है बड़ी कठिनाई से मिल पाता है। हालांकि मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है ही नहीं है, यह तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जीव को मिलता है। पहले वो जड़ योनियों में रहा, फिर थोड़ा उन्नत करके दूसरी योनि में, तीसरी में, चौथी में करते 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 अंतिम योनि ये मनुष्य योनि है जिसमें जीव आता है। संत कबीर ने कहा, 184 भटक के पौ पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसका मतलब यहाँ आने में कोई दुर्लभता नहीं है, कोई बहुत बड़ा मेहनत करके मनुष्य शरीर नहीं पाया लोगों ने, यह तो क्रमागत रूप से पा जाते हैं। और क्रमागत रूप से यह शरीर जब मिल गया तो इस शरीर का कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। और सब योनियों में तो हम भोग करते रहे, खाते पीते सोते डरते बिताते चले आए, लेकिन यहाँ उतना ही नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको बहुलो भवन्ति धर्मेण हीना पशवः समाना। खाना, सोना, भय, संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति, ये पशु और मनुष्य में समान रूप से व्याप्त है। फिर पशु योनियों से मनुष्य योनि में विशेषता क्या हुई? तो कहा, धर्मो ही एको बहुलो भवन्ति। एकमात्र बहुलता अर्थात विशेषता ये है कि इसमें धर्म की भावना रहती है, कर्तव्य का ज्ञान रहता है, विवेक देते हैं भगवान। विवेक के द्वारा क्या हमें करना चाहिए जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो, वो भावना इसके अंदर मिलती है। और निरंतर नीचे के पूजा पत्री इत्यादि वाले कक्षाओं से गुजरते गुजरते जब पुण्य बढ़ता है तो कहीं तीर्थों में भ्रमण करते हुए संत मिलते हैं, संतों से सद्गुरु का पता चलता है, जीव सद्गुरु तक पहुंचता है। बड़े पुण्य एकत्रित कर लेने के बाद वहां पहुंचने पर फिर इस संसार से छूटने वाली बातें सुनने को मिलने लगती हैं। रास्ता मिलने लगता है कि क्या करो जिससे कि ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए और फिर लौट के पीछे वाले जन्मों में न जाना पड़े। वहीं से आवश्यक है कि संसार के सारे कार्य, जिसको शुभ कार्य कहते हो, अशुभ की तो बात छोड़ो, अशुभ कर्म करके तो मनुष्य नरक में जाता है, लेकिन शुभ कर्म जो हैं, पूजा पत्री, यज्ञ, दान आदि, परोपकार आदि, ये सारे कर्म का परिणाम सीढ़ियों को चढ़ा के स्वर्ग तक पहुंचाना है। और स्वर्ग को तुच्छ समझा महापुरुषों ने, तो संत कबीर ने इस पर निर्णय दिया कि जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का लेना कुछ नहीं, देना सब कुछ, बाना झाकर झूरों का। जो परम सज्जन साधु स्वभाव वाले लोग हैं, उनका एक स्वभाव होता है, जगत को ज्ञान से लेकर सामर्थ्य तक देना और लेना कुछ नहीं, लेने की इच्छा नहीं रखना। लेना तो है ही है, भोजन दोगे तो लेना ही पड़ेगा, कमंडल में कुछ डाल दोगे तो लेना ही पड़ेगा, वो लेना नहीं, लेने की इच्छा नहीं रखना, तो लेना कुछ नहीं। और देना सब कुछ, जो तुम्हारे कल्याण का है वो जब भी समीप आते हो तो बताना, धर्म है उनका, इसलिए देना सब कुछ, बाना झाकर झूरों का। इस लक्ष्य को लेकर जो सद्गुरु के पास जाते हैं कि इनसे हम अपने कल्याण का मार्ग पूछें, आवागमन से मुक्त होने का रास्ता पूछें, तो वो हमेशा 2 अक्षर के नाम स्मरण की बात कहते हैं। जैसा संत कबीर ने कहा कि श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने यही श्वास का पुनि आमन हो न हो। बार बार कब तक ये श्वास आती रहेगी कुछ पता नहीं, इसलिए जब तक आ रही है तब तक इस पर राम का नाम जोड़ लो और श्वास श्वास पर राम कहते रहो। ये राम एक सीढ़ी है जिस पर धीरे धीरे पैर रख करके आप स्वर्ग तक पहुंच के और आगे जाओगे, बैकुंठ तक भी पहुंच सकते हो। तो इस नाम के स्मरण की महिमा जब संतों से मिलती है और साधक उसमें मन लगाकर चलने लगता है, तो ये नाम स्मरण 4 श्रेणियों में विभक्त है। वैखरी में सेवा के साथ बोलकर नाम स्मरण किया जाता है। थोड़ा और उन्नत होने पर साधना
मध्यमा श्रेणी आती है भजन की, जिसमें गले में ही बोलना, गले में ही सुनना और थोड़ी बहुत सेवा साथ लगी रहती है। और उन्नत होने पर वैश्य श्रेणी से ऊपर क्षत्रिय श्रेणी आती है। क्षत्रिय श्रेणी में श्वास के साथ नाम चिपक जाता है, बराबर चलने लगता है, लेकिन देखने वाला काम मन को करना पड़ता है। मन को वहाँ साक्षी बना दिया जाता है, तो केवल वहाँ देखने का काम रह जाता है। देखने को शब्द को संस्कृत में पश्य कहते हैं, इसलिए उस भजन की श्रेणी का नाम पश्यंती है। और पश्यंती में चलते चलते एक ऐसी अवस्था आती है कि यह शब्द जो है उस श्वास में घुल मिल जाता है और फिर वहाँ समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। सद्गुरु दर्शन भीतर में होता है, आगे का कार्य भगवान स्वयं बताने लगते हैं और कराने लगते हैं। इतने में क्षत्रिय श्रेणी पूरी हो जाती है और ब्रह्मणत्व में प्रवेश हो जाता है। ब्रह्मणत्व में प्रवेश होने के साथ साधक का मन, उसकी साधना, उसकी योगाग्नि की शक्ति, श्वास इत्यादि सब पीछे छूट जाते हैं। वहाँ केवल एक चैतन्य चेतना ही साथ में जाती है। उसके बाद भगवान स्वयं ब्रह्मा के चारों मुख ज्ञान कराने लगते हैं और 1, 2, 3 मुख का ज्ञान होते होते चौथे मुख का ज्ञान होने के समय साक्षात्कार होता है। भगवान सामने आते हैं। अभी हम और भगवान अलग अलग होते हैं, फिर एक ही क्षण में दोनों एक सरीखे होकर एक हो जाते हैं। उसके बाद कहीं कुछ नहीं रह जाता, साधना पूरी हो गई। संत कबीर ने उस स्तर को देख के कहा कि उसके आगे सब अंधाधुंध ही दिखाई पड़ा। बस वो अंधाधुंध ही आपके साधना का चरमोत्कर्ष है, पूर्ति है। उसको बहुतों ने मोक्ष कहा, वैकुंठ कहा, बहुत कुछ कहा। वास्तव में मोक्ष वैकुंठ है कुछ नहीं, मन का पीछे छूट जाना, संकल्प विकल्प से रहित हो जाना और चेतना को शून्य में स्थित हो जाना। फिर जैसा भगवान है वैसा अपने आप को महसूस करने लगती है वो चेतना, क्योंकि चेतना चैतन्य से ही तो प्राप्त हुई है। तो वो चेतना चैतन्य का भान करने लगता है अपने में। यही जो है साधना का अंत है। इस कार्य को पूरा करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया जाता है क्रमागत रूप से। और यह मनुष्य शरीर पाकर इस संसार में आकर यदि किसी ने इस उद्देश्य को छोड़कर बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति किया, धन बल, स्त्री पुत्र, संपत्ति, समाज सेवा, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं कर सका, तो फिर 84 जाए, फिर लटक जाता है पीछे की ओर और उतनी बड़ी दूरी फिर तय करना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने बराबर इस पर बल दिया। सारे महापुरुष इस पर बल देते हैं कि आरंभ से ही हर भक्त को श्वास की साधना करनी चाहिए। श्वास श्वास पर राम कहू, वृथा श्वास जनिक हो, ना जाने यही श्वास कर, कब लग आवन होए न होए। यह घबराहट जब रहेगी मन में कि कभी बंद न हो जाए श्वास, तो हर श्वास पर दृष्टि रहेगी। यही देखने का नाम पश्य है, पश्यंती धारा है, पश्यंती श्रेणी है, जिसमें क्षत्रियत्व का अनुभव होने लगता है। माया के जो तीनों विकार हैं, काम क्रोध लोभ, उसको क्षय करने की क्षमता साधक में आने लगती है। वो देखने लगता है कि हमारे अंदर जो संसारी संकल्प विकल्प आ रहे हैं, उस संकल्प विकल्प को हम झटक देने की क्षमता हमारे अंदर आ गई है। आरंभ में तो सद्गुरु भगवान एक वाणी के द्वारा उसका अंत कराते हैं। जैसा मानस में प्रकरण आता है कि ये कहीं बाण तारुका मारा, तर्क वितर्क जब आने लगता है वही ताड़ुका है। सद्गुरु की एक वाणी हृदय में सुनाई पड़ती है, वो तर्क विकार समाप्त हो जाते हैं, ताड़ुका मर जाती है और साधना अबाध गति से आगे बढ़ती है। अभ्यास हो जाने के बाद फिर अपने आप ही संसारी बातों के आने पर साधक को झटक देने की क्षमता बन जाती है। और वो क्षमता बन जाए, उसके लिए करना क्या है कि पहले तो सद्गुरु तक पहुंचने का प्रयास करो पुण्य अर्जित करके, फिर उनकी कृपा प्राप्त करो उनकी सेवा करके, फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो और चल के वहाँ पहुँच जाओ जहाँ वो आसीन है, बैठे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।